हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर 2024, जो अभी तक के अपडेटेड है। ठीक है, जो अभी पेपर होगा, एक तो सीपीओ का है, एक कौन सा है, सिलेक्शन पोस्ट का है। उन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सीएम ऑफ हरियाणा। देखो, सभी को पता है हरियाणा के सीएम कौन थे। अभी मनोहर लाल खट्टर थे। कौन थे? मनोहर थे। तो उनको रिप्लेस कर दिया गया है। उनकी जगह हरियाणा के सीएम कौन बने हैं? वो बने हैं नायाब सिंह सैनी। कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं नायाब सिंह सैनी की। नायाब सिंह सैनी इज फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हरियाणा स्टेट कब बना था? 1 नवंबर 1966 में बना था। कैपिटल चंडीगढ़ है। लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5, असेंबली सीट हैं 90। इसमें आपको इसकी सीट भी याद रखनी है, क्योंकि अभी सीएम चेंज हुए हैं। पहले थे मनोहर लाल खट्टर, अब कौन बन गए हैं? नायाब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। देखो, याद रखने की ट्रिक क्या होगी? याद कैसे रखोगे? हरियाणा में नया बंदर, हरियाणा में क्या है? नया बंदर। हरियाणा में क्या है? नया बंदर है। बंदर से हो जाएगा आपका बंडारू दत्तात्रेय, और नया से हो जाएगा नायाब सिंह सैनी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम। देखो, 9th टाइम नीतीश कुमार, एन से ही 9th टाइम और एन से ही नीतीश कुमार। 2024 में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। ठीक है, अब बिहार का देख लेते हैं। नीतीश कुमार कौन सी पार्टी से हैं? जनता दल पार्टी से हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड 22 मार्च 1912। कैपिटल है बिहार की पटना। लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16, और जो असेंबली सीट है वो है 243। गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, एनआर याद रख लो। बिहार में क्या मिलते हैं? अनार। बिहार में अनार मिलते हैं। ठीक है, क्या याद रखोगे? बिहार में क्या मिलते हैं आपको? अनार मिलते हैं। बिहार में अनार मिलते हैं। ना से नीतीश कुमार और आर से क्या हो जाएगा? राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं चंपई सोरेन। कौन बने हैं? चंपई सोरेन। ठीक है, उसके बाद झारखंड की बात कर लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट 6, असेंबली सीट है 81। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। याद कैसे रखोगे? जेसीपी याद रखना है। जेसीपी, जे से हो जाएगा झारखंड, सीपी से क्या हो गया? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और सी से ही हो जाएगा चंपई सोरेन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है उसके नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो बने हैं विष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है नया रायपुर। लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीट है 5, और असेंबली सीट है 90। गवर्नर कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। गवर्नर कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। इसको आप याद रख लो, विभूषी। विभूषी। ठीक है, वी से क्या हो जाएगा? विष्णुदेव। भू से क्या हो जाएगा? विश्वाभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, और कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है विशाखापट्टनम, अमरावती। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट 11, असेंबली सीट है 175, और गवर्नर है एस अब्दुल नाजिर। ठीक है, याद रखना है वाईएस रेड्डी, और एस से हो जाएगा आपका एस अब्दुल नाजिर। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीएम ऑफ असम। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अगर मैं बात करूं असम की, तो
26 जनवरी 1950 को स्टेट का स्टेटस मिला। कैपिटल है दिसपुर। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, असेंबली सीट है 126। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। याद कैसे रखेंगे? हेमंत जो है उसने क्या किया? आसाम का गुलाब खरीदा। हेमंत ने आसाम का क्या खरीदा? गुलाब खरीदा। ठीक है भाई। हेमंत से हेमंत विश्वा शर्मा, आसाम से आसाम स्टेट, और गुलाब से हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सीएम ऑफ राजस्थान? तो सीएम ऑफ राजस्थान भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा क्या बने हैं? नए सीएम बने हैं राजस्थान के। ठीक है। भजनलाल शर्मा कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुई 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10, असेंबली की सीट है 200। गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा। गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा। तो ट्रिक क्या होगी? कल क्या हुआ था राजस्थान में? कल राजस्थान में भजन किया या भजन हुआ, कुछ भी याद रख लो। कल राजस्थान में भजन किया। कल से हो जाएगा कालराज मिश्रा, भजन से हो जाएगा भजनलाल, और कहाँ पे किया था? राजस्थान में, तो स्टेट हो जाएगी राजस्थान। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? एमपी। एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है नए? मोहन यादव। एमपी के कौन है? मोहन यादव। अगर मैं बात करूं मोहन यादव की, तो वो कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है भोपाल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, असेंबली सीटें 230। ठीक है। याद कैसे रखना है? देखो, बात हुई है किसकी? मध्य प्रदेश की। आप याद रख लो एमपी बस। ठीक है। एमपी से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा मोहन यादव, और एम से ही हो जाएगा मगन भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। उसके बाद आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सीएम ऑफ तेलंगाना? जो तेलंगाना है उसके नए सीएम कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जो है वो कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुई 2 जून 2014 में। कैपिटल है हैदराबाद। लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा सीट 7, असेंबली सीट है 119। अब देखो, इसमें गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। लेकिन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आज ही रिजाइन कर दिया है। ठीक है। रिजाइन किसको दिया है इन्होंने? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तमिलिसाई सौंदरराजन ने रिजाइन कर दिया है आज ही, मतलब 20 मार्च को रिजाइन किया है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 20 मार्च को रिजाइन किया है। ठीक है। 20 मार्च को इन्होंने आज ही रिजाइन कर दिया है। ठीक है। उसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के नए सीएम कौन बने हैं? ये बने हैं सिद्धारमैया। कौन बने हैं? कर्नाटका के सिद्धारमैया। मैं बात करूं सिद्धारमैया की, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी से। कर्नाटका की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है बेंगलुरु। लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12, असेंबली सीट है 224। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। तो इसमें याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे थारे को सीधा किया। थारे को सीधा किया। थारे से थावरचंद गहलोत, सीधा से सिद्धारमैया। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगर मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करूं, तो ये कौन सी पार्टी से हैं? ये हैं कांग्रेस पार्टी से। हिमाचल प्रदेश की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 1971 में। कैपिटल शिमला है और धर्मशाला है विंटर की, शिमला है समर की। लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3, असेंबली सीटें हैं 68। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रताप शुक्ला। अब ट्रिक क्या होगी? ट्रिक याद रखो इसकी। ट्रिक क्या होगी? हिमाचल में, कहाँ पे? हिमाचल में किसको सुख मिला? शिव को सुख। हिमाचल में किसको सुख मिला? शिव को सुख मिला। हिमाचल में शिव को सुख मिला। शिव से क्या हो जाएगा आपका? शिव प्रताप शुक्ला। और सुख से क्या हो जाएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खा। ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन है, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के कौन है, पेमा खांडू। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भाई। पेमा खांडू इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी। स्टेटस मिला था स्टेट का 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है ईटानगर। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1, असेंबली सीट है 60। गवर्नर है केवलिया त्रिविक्रम पारानई। ठीक है, कौन है, कैसे याद रखोगे, देखो ट्रिक क्या है, अरुण पी के आया। अरुण ने क्या किया, अरुण पी के आया। ठीक है, अरुण जो है वो दारू पी के आया। पी अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, पी से हो जाएगा पेमा खांडू और के से हो जाएगा केवलिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मानिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। त्रिपुरा को फॉर्मेशन एज ए स्टेट 21 जनवरी 1972। कैपिटल है अगरतला। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, असेंबली सीट है 60। गवर्नर कौन है, इंद्रसेना रेड्डी नालू। इंद्रसेना रेड्डी। ट्रिक क्या होगी भाई, देखो ट्रिक याद रखेंगे कैसे, मानिक इंदिरा त्रिरत्न। मानिक और इंदिरा क्या हैं, ये एक 3 रत्न है। 3 रत्न कौन कौन है, मानिक और इंदिरा। इंदिरा से हो जाएगा इंदिरा सेन, मानिक से हो जाएगा मानिक शाह और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रमोद सावंत इज फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ था 30 मई 1987 को। कैपिटल है पानाजी। लोकसभा सीटें हैं गोवा में 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, असेंबली सीट है 40। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नर की तो PS श्रीधरन पिल्लई। याद कैसे रखोगे, देखो अभी फॉर्म निकले हैं RPF के। किसके, RPF के। ठीक है, आपने याद रखना है RPG। ठीक है, RPG, PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा और प्रमोद सावंत। ठीक है, उसके बाद आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। MN याद कर लो, MN मणिपुर एन बीरेन सिंह। ठीक है, मणिपुर एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी मणिपुर की 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इम्फॉल। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1, असेंबली सीट है 60। गवर्नर है अनुसुईया UK। एन बीरेन सिंह, अनुसुईया UK। ठीक है, उसके बाद आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कौन है, ममता बनर्जी। ममता दीदी इसको ऐसे बोलते हैं, तो हमने याद रखना है वेस्ट बंगाल की कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है कोलकाता। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीट है 16 और असेंबली सीट है 294। गवर्नर कौन है, डॉक्टर CV आनंद बोस। वेस्ट बंगाल, बंगाल से बोस भी हो जाएगा और ममता बनर्जी भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द CM ऑफ केरला। जो केरल है उसके मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, असेंबली सीट है 140। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, उसके बाद है योगी जी। तो सभी को पता है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन सी पार्टी से हैं सभी को पता है, बीजेपी से हैं। स्टेटस स्टेट का कब मिला था, 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। इसकी लोकसभा सीट इंपॉर्टेंट है 80, पेपर में पूछी जाती हैं। राज्यसभा सीट 31, असेंबली सीट 403। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, योगी आदित्यनाथ और बेन पटेल, ऐसे याद रख लो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे क्या है? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से हैं? शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, असेंबली सीट है 288। गवर्नर हैं रमेश बाइस। ठीक है, एक रमेश महाराष्ट्र में, एक रमेश महाराष्ट्र में, रमेश से रमेश बाइस, एक से हो जाएगा एकनाथ शिंदे, और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ गुजरात। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बीपी भूपेंद्र पटेल। गुजरात के, देखो गुजरात से कौन रिलेटेड है? मोदी, मोदी जी बीजेपी के हैं, तो ऐसे याद रख लो बीपी भूपेंद्र पटेल। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भूपेंद्र पटेल इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 मई 1960। कैपिटल है गांधीनगर। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, असेंबली सीट 182। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये बैठे सभी को पता होगा, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, झाड़ू का निशान। लोकसभा सीटें हैं 7, और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सीएम ऑफ पंजाब। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान, ये भी आम आदमी पार्टी से हैं। ठीक है, भगवंत मान इज फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ठीक है, कैपिटल हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 पंजाब का भी, हरियाणा का भी। लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7, असेंबली सीट 117। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द नेम ऑफ द सीएम ऑफ मेघालय। मेघालय के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोंगरेड सगमा, इनको सदमा लगा मेघालय में जाके, तो कोंगरेड सगमा क्या है? नेशनल पार्टी। ठीक है, 1 अप्रैल 1970। कैपिटल है शिलोंग। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, असेंबली सीट है भाई 60। गवर्नर है फगू चौहान। ठीक है, फगू चौहान। उसके बाद है उत्तराखंड के सीएम। देखो यूपी योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल। ठीक है, और पूछा किससे गया? हमसे पूछा गया है किसके? उत्तराखंड के, तो ये हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। एस्टेब्लिशमेंट 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। ये विंटर में, ये समर में। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 6, असेंबली की 3, 71, और गवर्नर है गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, उसके बाद है सीएम ऑफ सिक्किम। सिक्किम से, देखो सिक्कों से सबको क्या होता है? प्यार होता है। सिक्कों से प्यार, पैसे से प्यार, तो सिक्कों से प्यार। प्यार मतलब प्रेम सिंह तमंग। प्यार मतलब प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, प्रेम सिंह तमंग जो हैं वो सिक्किम के हैं। ठीक है, मर्ज इन इंडिया 16 मई 1975। कैपिटल है गंगटोक। लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीट 1, असेंबली 32। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्कों से प्यार किया तो प्रसाद मिला। सिक्कों से प्यार किया तो प्रसाद मिला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सीएम ऑफ नागालैंड। नागालैंड के सीएम का नाम क्या है? नेफ्यू रियो। ठीक है, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो इज फ्रॉम नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। एस्टेब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1963। कैपिटल कोहिमा। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की 1, असेंबली की 60, और एल गणेशन या ला गणेशन क्या है? इसके गवर्नर हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के कौन है? हरिलाल मिर्च, मतलब उड़ीसा के कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक।
नवीन पटनायक जो हैं वो कौन सी पार्टी से हैं? बीजू जनता दल पार्टी से हैं। स्टेट का स्टेटस मिला 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल भुवनेश्वर। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीट 10, असेंबली 147। गवर्नर है रघुवर दास। ठीक है। उसके बाद आता है सीएम ऑफ मिजोरम। मिजोरम के कौन हैं? लाल दुहोमा। मिजोरम के लाल दुहोमा। ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? हरी लाल मिर्च। ठीक है। लाल से हो जाएगा लाल दुहोमा, हरी से हो जाएगा हरी बाबू कंपापाती। एस्टेब्लिशमेंट 20 फरवरी 1987। कैपिटल आइजोल। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, असेंबली की सीट 40। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29वां। व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के एन रंगा स्वामी। तमिलनाडु तमिलनाडु के कौन है भाई? कहाँ गया वो? M.K. स्टैलिन। M.K. स्टैलिन थे तमिलनाडु के। ठीक है। ये पूरा नाम लिख दिया, मैथ्यूअल करुणिधि स्टैलिन। इसको क्या बोला जाता है? M.K. स्टैलिन, याद रख लो। ठीक है भाई। तमिलनाडु के M.K. स्टैलिन। M.K. स्टैलिन तमिलनाडु के। एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। कैपिटल चेन्नई। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, असेंबली सीट 234। गवर्नर हैं R.N. रवि। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी के हैं एन रंगा स्वामी। ठीक है। उसके बाद एन रंगा स्वामी। ऑल इंडिया एनआर इज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 1954 को। कैपिटल पुडुचेरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदराजन, यहां से भी रिजाइन कर दिया है। ठीक है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1। ठीक है। अब देख लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूटीज। जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार? तो अंडमान एंड निकोबार के कौन हैं? देवेंद्र कुमार जोशी, DK जोशी। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है BD मिश्रा। ठीक है। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट 31 अक्टूबर 2019। कैपिटल है लेह एंड कारगिल। ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। याद रखना, मनोज सिन्हा इसके हैं। ठीक है। और लद्दाख के हैं BD मिश्रा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, इनको मिक्स कर दिया गया है। इनके कौन है? मिस्टर प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। अगर मैं बात करूं कैपिटल की तो दमन है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो बनवारी लाल पुरोहित। क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 नवंबर 1966। चंडीगढ़ की भी और हरियाणा की भी। ठीक है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1 नवंबर 1956। कैपिटल है कवारत्ती। ठीक है। ये हमारे CM और गवर्नर्स कंप्लीट हो चुके हैं ट्रिक्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। धन्यवाद।